समुद्र की लहरें देखना किसे अच्छा नहीं लगता। समुद्र के किनारे टहलते हुए कई बार आपको बेहद सुकून मिलता होगा, आपको काफी अच्छा लगता होगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या समुद्र के तल में इस तरह के रहस्यमय चीजें भी छिपी हुई हैं। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रशांत महासागर में एक ऐसा जीव मिला, एक ऐसा रहस्यमयी जीव मिला जिसे देखकर वैज्ञानिक भी सकते में आ गए और उनके मुंह से अचानक निकल गया, अरे ये तो समुद्र का शैतान है। तो आखिर ऐसा ये कौन सा जीव था जिसको वैज्ञानिक भी समुद्र का शैतान कह रहे हैं। आज की इस वीडियो में इसी जीव के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर ये जीव दिखता कैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो समुद्र के शैतान की बात है। वो बात है और वो जानकारी है उस शैतान के बारे में जो समुद्र के 3 किलोमीटर अंदर दिखा है। इसको खोज पाना इंसानों के बस की बात नहीं थी, लेकिन रोबोट और अत्याधुनिक तकनीक की मदद से इस रहस्यमयी शैतान को कुछ वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने ढूंढ निकाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह शैतान नजर कैसे आया और इस शैतान को आखिर शैतान क्यों कह रहे हैं। क्या इसके अंदर ऐसी कुछ खूबियां हैं या फिर ये दिखने में ऐसा लगता है जिसको देखकर अनायास मुंह से निकल जाता है कि ये शैतान है। आज के वीडियो में आपको हम इस शैतान से रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये शैतान आखिर दिखता कैसा है और इस शैतान को आखिर जो तमाम शोधकर्ता हैं, जो तमाम वैज्ञानिक हैं, शैतान क्यों कह रहे हैं। समुद्र का ये शैतान दिखता कैसा है और आखिर ये क्या बला है, इसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ प्रशांत महासागर। ये वो महासागर है जहां पर ये समुद्री शैतान वैज्ञानिकों को दिखा है और वो भी समुद्र के नीचे 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जहां समुद्र की तलहटी दिखने लगती है, वहां पर ही ये शैतान दुबका हुआ था। वहीं पर इस शैतान को वैज्ञानिकों ने देखा, लेकिन इंसानों का वहां पर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसे देखने के लिए रोबोट का सहारा लेना पड़ा। दरअसल प्रशांत महासागर के तल में एक रहस्यमय जीव की खोज हुई है। पानी में रहने वाला यह जीव पहली बार प्रशांत महासागर में मिला है, जिसे देखकर शोधकर्ता हैरान हैं। और आपको अब बताते हैं कि आखिर इसको खोजने वाला वो यंत्र कौन सा था, आखिर किस यंत्र से इसे खोज निकाला गया। जी हां, इस यंत्र का नाम है एक्सप्लोरेशन व्हीकल नॉटिलस। और जिस जीव को खोजा गया है, या यूं कहें कि जिस शैतान को खोज के निकाला गया है, उसका नाम है सोलुम्बेलुला सी पेन। इस जीव का शरीर कांटेदार है, इसकी एक पूंछ है जो समुद्र तल से जुड़ी हुई थी। आज से पहले प्रशांत महासागर में इसे नहीं देखा गया था। सोचिए, यह कितना हैरान करने वाला मामला है कि इस शैतान को आज से पहले कभी प्रशांत महासागर में देखा ही नहीं गया था। तो आखिर किस तरीके से वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसके पास तक पहुंच पाए, क्योंकि यह जिस जगह पे था, समुद्र के जिस हिस्से में था, वहां पर पहुंच पाना वैज्ञानिकों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों को जैसे ही इस बात के संकेत मिले कि ये शैतान समुद्र के किसी खास कोने में छुपा हुआ है, तो वहां पहुंचने की जुगत लगाई और अत्याधुनिक उपकरण के साथ उस जगह पे पहुंचे जहां पर यह शैतान दुबका हुआ था। नॉटिलस की टीम ने इस जीव के मिलने को एक रोमांचक खोज करार दिया है। सी पेन की खोज तब हुई जब जहाज से रिमोट के जरिए ऑपरेट किए जाने वाला एक रोबोट पानी में खोजबीन के लिए छोड़ा गया। यह रोबोट हवाई के पश्चिम में पड़ने वाले जॉन्स्टन एटोल आइलैंड में छोड़ा गया था।
ये सी पेन सामान्यतः अटलांटिक और हिंद महासागर में भी पाया जाता है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आखिर ये जीव मिला कहां पे, एग्जैक्टली उसका लोकेशन क्या था। तो आपको बता दूं कि यह जीव समुद्र तल से 2994 मीटर की गहराई पर मिला है। जब शोधकर्ता ने पहली बार इसे कैमरे के जरिए देखा तो वो हैरान रह गए। एक शोधकर्ता ने कहा कि यह शैतान की तरह दिख रहा है। जी हां, इस जीव को देखते के साथ शोधकर्ता के मुंह से अचानक ये शब्द निकला कि यह तो शैतान की तरह दिख रहा है, और यहीं से इस जीव का नाम पड़ा समुद्र का शैतान। और यह महज 2-3 दिन पहले की घटना है। और इस दौरान आरओवी ने इस जीव का क्लोजअप शॉट लिया। यह शॉट आप देख रहे हैं कि किस तरीके का यह जीव है। इस दौरान उसने उसके खाने को पकड़ने वाले कांटे भी देखे। बिल्कुल करीब से आप देखिए तो आपको ये कांटे दिख रहे होंगे। ये जो शैतान है उसके कांटे आपको दिख रहे होंगे। इसकी दुम जो है, इसकी जो पूंछ है, वो समुद्र तल से सटी हुई है। लेकिन ये जिस तरीके से खाता है बिल्कुल शैतानों की तरह, तो इसके जो खाने को पकड़ने वाले हाथ है उसके कांटे आप देख रहे होंगे। ये जीव 2 मीटर लंबा था। शोधकर्ता अब फुटेज के जरिए ये पता लगाएंगे कि क्या ये प्रशांत महासागर में मिलने वाला पहला जीव है या फिर समुद्र का कोई नया जीव है। जी हां, अभी तक साइंटिस्ट ये दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि इस तरह का जीव पहले भी समुद्र में मिला है। और आपको बता दें कि जॉनस्टन एटोल में अनुसंधान अभियान 20 जून से 13 जुलाई तक चलाया गया है, और यह अभियान समुद्र में जैव विविधता का अध्ययन करने पर केंद्रित था। नॉटिलस ने एक दुर्लभ जेलीफिश की प्रजाति से पर्दा हटाया है। टीम की ओर से कहा गया है कि यह खोज ही हमारे रिसर्च का कारण है। समुद्र की गहराइयों में झांकना इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके कि हमारा ग्रह विविधताओं से भरा हुआ है। तो आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि आखिर इसे समुद्र का शैतान क्यों कहा जा रहा है। आखिर क्या वजह थी कि इसे समुद्र का शैतान कहा जा रहा था। दरअसल इस जीव की ऐसी बनावट है, और जिस तरीके से इसके लंबे लंबे हाथ है, और जिस तरीके से ये शिकार करता है, जिस तरीके से अपने कांटे का इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़ता है, उसी से इस जीव को शैतान का नाम दिया गया है। अगर ये शैतान आपको आमने सामने दिख जाए कहीं, तो आप भी यही कहेंगे कि ये तो शैतान है। और ऐसा ही हाल उस वक्त साइंटिस्ट का हुआ, उस वक्त शोधकर्ताओं का हुआ जो समुद्र के तल में झांक रहे थे और उस जगह तक पहुंच गए थे जहां इंसान नहीं पहुंच पाया था। और वहां पे पहुंचने के बाद जो नजारा दिखा, अगर आप भी वहां होते तो आपके मुंह से भी यही निकलता कि ये तो कोई शैतान है। और ऐसा ही साइंटिस्ट ने भी कहा कि ये तो समुद्र का शैतान है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल महना मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।